नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। हरियाणा भंडार निगम के चेयरमैन एवं पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जिला प्रशासन पलवल के सभी विभागों के अधिकारी पृथला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों एवं योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक समयबद्ध पहुंचाना सुनिश्चित करें। जितनी भी हमारी सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजना है और जो काम पेंडिंग है, चाहे वो पंचायत विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है, चाहे बिजली का है, चाहे जेजेएम का है, चाहे कोई अमृत योजना का है, उन सभी कामों का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने ली है। एक मीटिंग पहले हुई थी, आज रिव्यू मीटिंग हुई है और उस रिव्यू मीटिंग में केवल यही हमने फीडबैक लिया है कि हम कितने उस काम को सफल कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं। चाहे वो नगर निगम के कुछ कार्य हैं वो बाधित हुए हैं। हमारी जो रेन्यूअल परियोजना जो पीछे हमें आज जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, वो लेट हुई, दिसंबर में शुरू होनी थी, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है और हमें कम से कम जो है ना 5 फुट 6 फुट 7 फुट नीचे पानी चाहिए, जो रेलवे लाइन के नीचे से हमें पाइपलाइन निकाल कर आनी है। तो बहुत सारी जो सरकारी योजना है उन पर हमने बैठकर चर्चा की है। उन कामों को कैसे गति दी जाए, इस बात की चर्चा की है। अगर हम बात करें पलवल में लगातार जो आपके इस क्षेत्र में गाँव आते हैं, तो सफाई व्यवस्था उन गाँव में चरमराई हुई है, उसको लेकर कोई विशेष बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 गाँव मेरे नगर पालिका में आते हैं और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पीछे भी हमने मीटिंग की। हम अधिकारियों के साथ मौके पे भी गए और उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो भी उनकी जो लेवलिंग होनी है, जो खड्डे हमारी सीवर लाइन डलने से या और अन्य पाइपलाइन डलने से हुए हैं, उन सबको ठीक करने की व्यवस्था हुई है। कहीं शमशान घाट की हमारी दिक्कत थी फिरोजपुर में, उसकी चर्चा हुई है। नया गाँव फजलपुर में जो व्यवस्था है, जैसे अगर पुल उतरते हम देखें तो एक खड्डा है या वहाँ पानी भरा हुआ है या वहाँ कूड़ा है, उस सबको उठवाने के लिए इन 4 गांवों को ठीक करने के लिए भी पूरी तरह से चर्चा हुई है। हाँ विधायक जी, कल रात बारिश हुई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए आज ही सुबह, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और हमें इस चीज़ की चिंता रहती है, आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी फ़ोन पर बात हो गई थी और दोनों जिलों के, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दोनों जिलों में आता है और जहाँ तक ये बात है, ये तो पूरे जिलों की खराब हुई है, तो ये ज़्यादा नुकसान हमारे फरीदाबाद और पलवल जिले के जो गाँव हैं उनमें हुआ है। उसके लिए दोनों जिला उपायुक्तों को, पलवल और फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को और डीआरओ के माध्यम से जल्दी से जल्दी गिरदावरी करने के लिए आदेश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात की परमिशन सुबह ही हमने ले ली थी और उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस तरह से इनकी गिरदावरी करा के जो भी उनका नुकसान होगा उस नुकसान की पूर्ति करने का काम करेंगे। जितनी भी हमारी सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजना है और जो काम पेंडिंग है, चाहे वो पंचायत विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है, चाहे बिजली का है, चाहे जेजेएम का है, चाहे कोई अमृत योजना का है, उन सभी कामों का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने ली है। एक मीटिंग पहले हुई थी, आज रिव्यू मीटिंग हुई है और उस रिव्यू मीटिंग में केवल यही हमने फीडबैक लिया है कि हम कितने उस काम को सफल कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं। चाहे वो नगर निगम के कुछ कार्य हैं वो बाधित हुए हैं। हमारी जो रेन्यूअल परियोजना जो पीछे हमें आज जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, वो लेट हुई, दिसंबर में शुरू होनी थी, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है और हमें कम से कम जो है ना 5 फुट 6 फुट 7 फुट नीचे पानी चाहिए, जो रेलवे लाइन के नीचे से हमें पाइपलाइन निकाल कर आनी है। तो बहुत सारी जो सरकारी योजना है उन पर हमने बैठकर चर्चा की है। उन कामों को कैसे गति दी जाए, इस बात की चर्चा की है। अगर हम बात करें पलवल में लगातार जो आपके इस क्षेत्र में गाँव आते हैं, तो सफाई व्यवस्था उन गाँव में चरमराई हुई है, उसको लेकर कोई विशेष बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 गाँव मेरे नगर पालिका में आते हैं और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पीछे भी हमने मीटिंग की। हम अधिकारियों के साथ मौके पे भी गए और उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो भी उनकी जो लेवलिंग होनी है, जो खड्डे हमारी सीवर लाइन डलने से या और अन्य पाइपलाइन डलने से हुए हैं, उन सबको ठीक करने की व्यवस्था हुई है। कहीं शमशान घाट की हमारी दिक्कत थी फिरोजपुर में, उसकी चर्चा हुई है। नया गाँव फजलपुर में जो व्यवस्था है, जैसे अगर पुल उतरते हम देखें तो एक खड्डा है या वहाँ पानी भरा हुआ है या वहाँ कूड़ा है, उस सबको उठवाने के लिए इन 4 गांवों को ठीक करने के लिए भी पूरी तरह से चर्चा हुई है। हाँ विधायक जी, कल रात बारिश हुई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए आज ही सुबह, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और हमें इस चीज़ की चिंता रहती है, आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी फ़ोन पर बात हो गई थी
और दोनों जिलों के, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दोनों जिलों में आता है, और जहाँ तक ये बात है ये तो पूरे जिलों की खराब हुई है, तो ये ज़्यादा नुकसान हमारे फरीदाबाद और पलवल ज़िले के जो गाँव हैं उनमें हुआ है। उसके लिए दोनों जिला उपायुक्तों को, पलवल और फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को और DRO के माध्यम से जल्दी से जल्दी गिरदावरी करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात की परमिशन सुबह ही हमने ले ली थी, और उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस तरह से इनकी गिरदावरी करा के जो भी उनका नुकसान होगा उस नुकसान की पूर्ति करने का काम करेंगे। ये जितनी भी हमारी सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजना है, और जो काम पेंडिंग है, चाहे वो पंचायत विभाग का है, चाहे PWD का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है, चाहे बिजली का है, चाहे JJM का है, चाहे कोई अमृत योजना का है, उन सभी कामों का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने ली है। एक मीटिंग पहले हुई थी, आज रिव्यू मीटिंग हुई है, और उस रिव्यू मीटिंग में केवल यही हमने फीडबैक लिया है कि हम कितने उस काम को सफल कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं, चाहे वो नगर निगम के कुछ कार्य हैं वो बाधित हुए हैं। हमारी जो रेन्यूअल परियोजना जो पीछे हमें आज जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी वो लेट हुई है, दिसंबर में शुरू होनी थी, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है, और हमें कम से कम जो है ना 5 फुट 6 फुट 7 फुट नीचे पानी चाहिए, जो रेलवे लाइन के नीचे से हमें पाइपलाइन निकाल कर लानी है। तो बहुत सारी जो सरकारी योजना है उन पर हमने बैठकर चर्चा की है, उन कामों को कैसे गति दी जाए इस बात की चर्चा की है। अगर हम बात करें पलवल में लगातार जो आपके इस क्षेत्र में गाँव आते हैं, तो सफाई व्यवस्था उन गाँव में चरमराई हुई है, उसको लेकर कोई विशेष बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 गाँव मेरे नगर पालिका में आते हैं, और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पीछे भी हमने मीटिंग की, हम अधिकारियों के साथ मौके पे भी गए, और उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो भी उनकी जो लेवलिंग होनी है, जो खड्डे हमारी सीवर लाइन डलने से या और अन्य पाइपलाइन डलने से हुए हैं, उन सबको ठीक करने की व्यवस्था हुई है। कहीं शमशान घाट की हमारी दिक्कत थी फिरोजपुर में, उसकी चर्चा हुई है। नया गाँव फजलपुर में जो व्यवस्था है, जैसे अगर पुल उतरते हम देखें तो एक खड्डा है, या वहाँ पानी भरा हुआ है, या वहाँ कूड़ा है, उस सबको उठवाने के लिए इन 4 गांवों को ठीक करने के लिए भी पूरी तरह से चर्चा हुई है। हाँ विधायक जी, कल रात बारिश हुई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए आज ही सुबह, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और हमें इस चीज़ की चिंता रहती है, आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी फ़ोन पर बात हो गई थी, और दोनों जिलों के, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दोनों जिलों में आता है, और जहाँ तक ये बात है ये तो पूरे जिलों की खराब हुई है, तो ये ज़्यादा नुकसान हमारे फरीदाबाद और पलवल ज़िले के जो गाँव हैं उनमें हुआ है। उसके लिए दोनों जिला उपायुक्तों को, पलवल और फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को और DRO के माध्यम से जल्दी से जल्दी गिरदावरी करने के लिए आदेश दिए गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात की परमिशन सुबह ही हमने ले ली थी, और उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस तरह से इनकी गिरदावरी करा के जो भी उनका नुकसान होगा उस नुकसान की पूर्ति करने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।